अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। स्टॉक मार्केट में फिर शदीद मंदी, 4,864 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,46,843 पर बंद। दौरान ट्रेडिंग 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी भी हुई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड $116 तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल की $101 फी बैरल में फरोख्त। कराची के बाद गवादर पोर्ट में भी ट्रांसशिपमेंट का आगाज। गैर मुल्की जहाज IMO की कामयाब बर्थिंग, 35 यूनिट्स कार्गो को हैंडल किया गया। और FPCCI की मुमकिना स्मार्ट लॉकडाउन की शदीद मुखालफत। तेल की सप्लाई की सूरत-ए-हाल बेहतर, हुकूमत मार्केटों की बंदिश का फैसला सोच कर करे, बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा। आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसियों का। जल्दी से आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में रोज की तरह आज भी 1 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत $279.16 पर आ गई है। पर यूरो की कदर में भी आज 66 पैसे की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद इसकी कदर $320.86 पर आ गई है। पर बरतानवी पाउंड के हवाले से आपको बताएं कि यह आज $2 सस्ता हुआ है। गोल्ड के हवाले से आपको अपडेट करें, सोने की कीमत में $3900 तोला इजाफा हुआ, 4,75,962 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम भी $3,300 महंगा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो यहां गोल्ड के रेट्स $39 फी औंस बढ़ गए हैं, जिसके बाद कीमत $4,532 पर पहुंच गई है। तो ये तो सूरत हाल थी गोल्ड की। आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के, पाकिस्तान पर असरात का। मईशत के लिए खतरात संगीन होते जा रहे हैं। तजारती खजाना रिकॉर्ड सतह पर पहुंच सकता है, ऐसी निशानदेही की जा रही है, जिससे पाकिस्तानी रुपए पर दबाव मजीद बढ़ेगा। ज़र मुबादला ज़खायर में भी कमी देखी जा सकती है आने वाले वक्त में। अगर तेल की कीमतों को देखें तो इंपोर्ट बिल में ही $4.5 अरब इजाफे का खदशा पैदा हो गया है, जिसके बाद महंगाई आसमान को पहुंच सकती है। यह खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यानी कि पाइट की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक को एक्सपोर्ट में ही $2 अरब तक कमी हो सकती है। फिर मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली तरसीलात ज़र भी मुतासिर हो सकती हैं। अगर बात की जाए मेजर एक्सपोर्ट यानी कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर, तो इसकी एक्सपोर्ट भी गिर सकती है। खाद की सप्लाई चेन मुतासिर हो सकती है, जिससे ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। इन सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल साहब, लेकिन उससे पहले खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है शकील अहमद ने, वो आपको दिखाते हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और तेल की बढ़ती कीमतों ने पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। मुल्की तिजारत, एनर्जी सिक्योरिटी और बैरूनी शोबा शदीद मुतासर होने का खदशा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जानिब से मुल्की मईशत पर जंग के मनफी असरात की निशानदही। खलीजी ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात में $1.5 से $2 अरब तक कमी का खदशा जाहिर कर दिया। तेल महंगा होने से दरामदी बिल में $4.5 अरब तक का इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान की 81% से जायद तवानाई सप्लाई आबनाए हुर्मुज़ के जरिए आती है। जंग जल्द खत्म न होने की सूरत में शिपिंग अखराजात बढ़ सकते हैं। हुकूमत ज्यादा अरसा सब्सिडी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सप्लाई बॉटलनेक्स की वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो मोर देन डबल ऑलरेडी हो चुकी हैं फरवरी के मुकाबले में, और उसकी जो सबसे पहली इम्प्लीकेशंस आती हैं वो आती है इन्फ्लेशन पे। $125 अरब जो है वो गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पर रिलीफ दे चुकी है, और इस रिलीफ को ज़्यादा देर तक कंटिन्यू करना शायद गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल ना हो। जंग के बाइस आलमी मंडी में तेल की कीमत $80 से बढ़कर $160 फी बैरल तक पहुंच गई, तो पाकिस्तान का तजारती खसारा $41 अरब से तजावुज कर सकता है। महंगाई भी सिंगल डिजिट से बढ़कर डबल डिजिट यानी 11% से तजावुज कर सकती है। टेक्सटाइल सेक्टर और तरसीलात ज़र भी मुतासर होने का अंदेशा है। 700 बिलियन का लॉस होता है अगर ये जो जंग है ये प्रोलॉन्ग होती है। इसी तरह जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसके भी बढ़ने का ख़तरा है। जो हम पहले इनिशियली अज्यूम कर रहे थे कि 6.5 ट्रिलियन होगा, वो बढ़ के मोर देन 7 ट्रिलियन होने का ख़तरा है अगर ये जंग इसी तरह प्रोलॉन्ग रहती है। जो पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ है वो भी हम प्रोजेक्ट यही कर रहे हैं कि स्लाइटली उसमें भी कमी आएगी एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी वर प्रोजेक्टेड अर्लियर। मशरिक़ वस्ता जंग की वजह से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की भी मुतासर हो सकती है। IMF भी इलाकाई कशीदगी की सूरत हाल को लाहिक खतरात की निशानदही कर चुका है। माहिरीन का कहना है कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बढ़ते चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत को फौरी और तवील मुद्दती इक़दाम करना होंगे। कैमरामैन अनील अहमद के साथ शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।
मिफ्ता इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया इकॉनमी मैटर्स को वक्त देने का। मिफ्ता साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अभी रिपोर्ट भी हमने देखी शकील अहमद की, हुकूमत ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती बहुत अरसे तक ये सब्सिडी का। और फिर हम देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे पाइड रिपोर्ट की बात करूंगा, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान की मईशत को जो दरपेश खतरात हैं इसकी बात की गई है। हुकूमत भी हमें कुछ फिक्रमंद तो दिखाई दे रही है, लेकिन इस मशरक़ वुस्ता का बहरान अगर हम देखें, ये कितना इकोनॉमिकल डैमेज इस वक्त दे रहा है हमारी मईशत को और आगे दे सकता है हमारी मईशत को, इस पर सबसे पहले आप कमेंट कीजिएगा। देखिए, बहुत मुख्तलिफ जगहों पे इस बहरान की वजह से हमारी मईशत में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई, ऑलरेडी बढ़ चुकी है। इसके अलावा हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा सब्सिडीज दे रही है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, तेल की कंपनियों को, तो जिसकी वजह से खसारा बढ़ेगा, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। तो ऑलरेडी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस महीने, मार्च के महीने में 8% महंगाई हो जाएगी, महंगाई बढ़ने की रफ्तार हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा, और अगले महीने शायद 11% हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन जो कि पाकिस्तान को पिछले 2-3 सालों में बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर चुका है, बहुत नुकसान पहुंचा चुका है पाकिस्तानियों की माशी ज़िंदगी को और माशी हालत को, वो मजीद फिर से बढ़ने के लिए तैयार है। तो एक तो ये नुकसान है। दूसरा नुकसान, जैसा कि रिपोर्ट में भी कहा गया है शकील साहब की, कि हमारी जो बरामदात है उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें बरामदात करते हैं मशरिक़ वस्ता में। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा डर है वो है कि तरसीलात ज़र, जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो मेहनत कश हैं यूएई में, सऊदी अरब में, दीगर जगहों पे, वो जो पैसे भेजते हैं, अगर उनकी खुदा न खास्ता नौकरियां चले जाती हैं या उनकी तरफ से आने वाली तरसीलात कम हो जाती हैं, तो वो एक पाकिस्तान के लिए बहुत मसला होगा, जिसकी वजह से हमारी करेंसी को नीचे गिरने का भी अंदेशा हो जाएगा या खतरा हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी गंभीर इस वक्त पोजीशन है। बिल्कुल, ये तो ओवरऑल पिक्चर आपने बड़ी अच्छी सामने रखी मिफ्ता साहब। लेकिन अगर हम अभी खास तौर पर तेल की बात करें, पाकिस्तान को जो तेल की सप्लाई है वो तो पूरी हो रही है। अब वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट भी हमने देखी कि वो भी कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की हमारे पास मुनासिब मिकदार मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एटलीस्ट तेल के बहरान को सही तरीके से ट्रीट कर रहा है और हमें पता है कि उसमें हमें क्या करना है। जी, आप देखें कि ये ईरान भी जो 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 शिप छोड़ता है दुनिया भर की ममालिक की, वो भी पाकिस्तानी फ्लैग्स पे छोड़ता है। तो पाकिस्तान को इस तरह कोई पेट्रोलियम पे मसला नहीं है। दीगर ये कि सऊदी अरब से भी जो रेड सी पोर्ट से ले रहे हैं, यनबू पोर्ट से, तो वहाँ से भी कोई मसला नहीं है। तो मतलब देयर इज नो शॉर्टेज का मसला नहीं है, वो पाकिस्तान में भी नहीं है, में भी नहीं है, दीगर ममालिक। लेकिन कीमत बढ़ गई है, और वो कीमत बढ़ने से हम जो हमारा जो करंट अकाउंट है, जो जारी खसारा है, उसके ऊपर हमारा खसारा बढ़ रहा है। और क्योंकि हमको जो चीज़ हमको $60 की पहले मिल रही थी, वो अब $90 की मिल रही है, तो जाहिर है कि आप 50% पैसे ज़्यादा दे रहे हैं उसी तेल के, तो वो बिल्कुल कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है। अच्छा, वो सारी बातें जो पाइड की रिपोर्ट में हमारे सामने, मिफ्ता साहब, मशरक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल अगर हम देखें, इस कशीदगी में एक्सपोर्ट्स हमारी वो मुतासर होती दिखाई दे रही हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, $3 से $4 बिलियन की जो रेमिटेंसेज हैं वो कम हो सकती हैं। रेमिटेंसेज जो कि GDP का तकरीबन 10% है मिफ्ता साहब, इन्फ्लेशन डबल डिजिट तक पहुंच सकती है, पाइड की रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है। तो फिर हम इकनॉमिक रिकवरी पाकिस्तान की मईशत की तो अभी भूल जाएं दूर दूर तक। देखिए, पिछले जो 2 साल थे ना, वो एक बड़े गोल्डन पीरियड थे हमारी हुकूमत के लिए, जहाँ के दुनिया भर में तेल जो था वो $60 से कम पे मिल रहा था कभी कभार, और खाद महंगी दुनिया में सस्ती थी, गंदम सस्ती थी, कपास सस्ती थी, दुनिया में बहुत सारी कमोडिटीज जो थी वो नीचे कम प्राइसेस पे मिल रही। उस वक्त हमारे पास एक फिस्कल रूम था, हम IMF के अंदर भी थे कि फिस्कल रूम था कि जिसके तहत हम थोड़ी से यहाँ पे बुनियादी इस्लाहात कर लेते, कुछ अखराजात कम कर ले हुकूमत के, कुछ टैक्स वगैरह कम कर लेते, कुछ प्राइवेटाइजेशन कर लेते, तो हम आज एक बेहतर पोजीशन में होते। लेकिन हमने वो जो 2 साल थे वो ज़ाया कर दिए, और क्योंकि वो 2 साल हमने ज़ाया कर दिए और हमने उस पर कोई काम नहीं किया, तो आज जो है कि हम ये बातें कर रहे हैं कि हम अखराजात कम करेंगे, वज़ीर आज़म साहब ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, लेकिन कोई $100 बिलियन रुपए उन्होंने बोला कि PSDB पे कम करने हैं। लेकिन जो हम जैसे लोग जो कि दिन रात ये काम करते हैं, हमें पता है कि 100 या 200 बिलियन तो वैसे ही कम होने के थे उसमें, तो आपने वही चीज की है जो वैसे ही आप करने लगे थे, तो कोई ऑस्टेरिटी नहीं हुई। आप देखें, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जब परसों तशरीफ लाए थे कराची, तो उनका फिर भी मोटरकेड में 35 गाड़ियां थी, वही नहीं था कि 35 से 25 हो गई हैं। तो हमने ऑस्टेरिटी तो की नहीं है, हमने सिर्फ बातें की हैं। आज भी पंजाब गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स को 800 लीटर महीने का पेट्रोल मिल रहा है। आज भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबान और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो प्राइवेट जहाज़ों में ही घूमते हैं।
तो ऑस्टेरिटी की बातें हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऑस्टेरिटी कर नहीं रहे। ऑस्टेरिटी कर नहीं रहे। मिफ्ता साहब, ज़ाहिर है हम इस वक्त अगर फूड इन्फ्लेशन की भी खास तौर पर बात करें, फिर फ्यूल रेट्स की ज़ाहिर बात हो रही है, डीजल से आपको लगता है कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है? फिर ज़ाहिर है हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि जो फ्यूल प्राइस शॉक है कंज्यूमर लेवल पर, वो कितनी शिद्दत से इस वक्त बढ़ाया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, दो एक तो खाने पीने की अशिया की चीजें इसलिए महंगी हो जाती हैं कि वो डीजल अगर महंगा हो जाता है और वो गांव से जो फल आ रहा होता है या सब्जी आ रही होती है आपकी, वो महंगा हो जाता है। लेकिन इसके अलावा एक हमारी कोर इन्फ्लेशन होती है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, जिससे जिसके हिसाब से लोग महंगाई होती रहती है, तो वो महंगाई चल रही है। अब आप देखें कि पिछले साल मिसाल के तौर पर जब गंदुम आया था, तो उस वक्त आटा जो था, जब गंदुम के जब जब गंदुम की हार्वेस्टिंग हुई थी, जब गंदुम को काटा गया था, तो उस वक्त आटा जो था वो 70 रुपए किलो मिलता था। आज आटा जो है वो आपको 105 रुपए किलो मिलता है। तो मतलब वो महंगाई आ गई है। इसी तरह खुर्दनी सॉरी इस तरह जो खाने पीने का तेल है, वो तेल बड़ा महंगा हो गया है, 500-500 रुपए किलो तक पहुंच गया है। आप देखें कि सब्जियां इस तरह महंगी हो गई, तो वो एक महंगाई की लहर तो आ गई है। गो के पेट्रोल सस्ता है अभी पाकिस्तान में, अभी हुकूमत कह रही है कि हमने महंगा नहीं किया, हम कंपनीज को सब्सिडीज दे रहे हैं, लेकिन वो महंगाई की लहर आ गई है। कुछ लोग जाहिर है कि ये बातें सुन के फायदा भी उठाते हैं और अपनी मसनूआत महंगी कर देते हैं, लेकिन महंगाई की लहर ऑलरेडी पाकिस्तान में आ गई है, उसको हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, और हमारी डिपेंडेंसी है ऑयल इंपोर्ट के ऊपर। मिफ्ता साहब, ऑयल इंपोर्ट में अल्टरनेटिव्स की अगर हम बात करें, पाकिस्तान इस वक्त रूस से तेल ले नहीं सकता क्योंकि हमारी एक ऑयल रिफाइनरी को छोड़कर बाकी इसको प्रोसेस नहीं कर सकती। ईरान की बात करें तो ईरान से हम पाबंदियों पर फाइनेंशियल सिस्टम मौजूद ना होने से ऑयल नहीं ले सकते। ऐसे में पाकिस्तान कहाँ जाएगा अगर ये बहरान, खासतौर पर जो तेल का बहरान है, शिद्दत इख्तियार कर जाता है? देखिए, हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कामयाबी की उस पे है, सब एक कामयाबी पे है। हमने जब से हिंदुस्तान ने हम पे एक जंग मुसल्लत की थी और हमको अल्लाह ने उसमें फतह दी है, जब से दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ गई है। तो आज सऊदी अरब भी हमसे दोस्ती करना चाहता है, टर्की से भी हमारी दोस्ती है, ईरान भी हमसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम की शॉर्टेज होगी, खाली कीमत का मसला है। लेकिन जो मैंने गुजारिश की ना कि जैसे कि खाने पीने का तेल है, वो तो कहीं मिडल ईस्ट से नहीं आता, वो तो इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है। लेकिन क्योंकि शिपमेंट्स महंगी हो गई है, वो चीज़ महंगी हो गई, तो तेल महंगा हो गया। इस तरह गंदम पाकिस्तान में जो है, किसान को पैसे मिले ना मिले, लेकिन सारिफ को जो आटा मिलता है वो महंगा हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में महंगाई हो रही है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर ये जंग चलती रही, तो देखें जो दो तीन चीजें ऑब्वियस हैं, वो ये है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी गुर्बत बढ़ रही है पिछले 5-6 सालों से, और मजीद गुर्बत बढ़ेगी, और 29% पाकिस्तानी अभी खतरे गुर्बत के नीचे हैं, मेरे ख्याल से वो भी बढ़ जाएगा। इसी तरह पाकिस्तानी पिछले 6 सालों में गरीब हुए हैं औसतन, उनकी खानदानी इनकम कम हुई है, वो मजीद और कम होगी। तो पाकिस्तानी जो जो गरीब तबका है, मैं मराठी याफ्ता तबके की या अशराफिया के तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गरीब तबका है ना, वो मजीद पिस जाएगा। और जो खास तौर पे पाकिस्तानियों को जो दर हमने जो प्रेशर लगाया ना, वो एक मुतवासित तबका था, एक मिडिल क्लास था पाकिस्तान का, जो कि रीढ़ की हड्डी होती है मीशत की। उस मिडिल क्लास को हमने दोनों तरफ से स्क्वीज किया। इधर से खर्चे भी बढ़ गए, उधर से इनकम भी कम हो रही है। स्कूल की फीस भी बच्चों की बढ़ गई है, बिजली के बिल भी बढ़ गए हैं, लेकिन साहब की इनकम भी नहीं बढ़ रही। तो वो मिडिल क्लास को हमने बहुत उसमें डाल दिया है, परेशानी में। बिल्कुल, गरीब तबका पिस जाएगा। ज़ाहिर है अगर ऐसी सूरत हाल रही, इन्फ्लेशन बढ़ती रही, और पाइड की जो रिपोर्ट है उसमें भी इसी बात की निशानदेही की गई है, यही खदशा जाहिर किया गया है। साथ ही रहिए, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। मिफ्ता साहब, मिडल ईस्ट की सूरत हाल ज़ाहिर है इस वक्त हम सबके सामने है। अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तानी अपनी दौलत किसी महफूज मुल्क मुंतकिल करना चाह रहे हैं इस वक्त। और हमने एसएम तनवीर साहब की गुफ्तगू भी सुनी, वो भी ये कह चुके हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पैसा वापस ले आएँ, ये 2-3 महीने में सारी सूरत हाल ठीक हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेमिटेंसेस का इस वक्त हम देख रहे हैं कि नुकसान हमें हो सकता है, अगर रेमिटेंसेस हमें मिडल ईस्ट से नहीं आती तो वो इस तरीके से बैलेंस की जा सकती हैं। देखिए, अल्लाह करे कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो हैं वो मजीद उसमें मजीद पैसे आए। वो एक अच्छी स्कीम थी पीटीआई गवर्नमेंट की, उसको पीडीएम ने इसको आगे लेके गए हैं, और वो बड़ी अच्छी बात है। और ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है, इसका फ़ायदा हो रहा है। ये रोशन डिजिटल अकाउंट में अगर और पैसे आते हैं, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त रिलेटिवली जो है वो अच्छा एक रिटर्न दे रहा है रोशन डिजिटल पे, तो पैसे आएंगे।
तो लेकिन अगर मिडल ईस्ट के अंदर रिसेशन आता है, पाकिस्तानियों की वहाँ पे इनकम कम हो जाती है और वो अपने तरसीलात ज़र कम कर देंगे, तो वहाँ से पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट करने में भी घबराएंगे, मेरे ख्याल से कहीं पर भी इन्वेस्ट करने में घबराएंगे, क्योंकि रोशन डिजिटल में आपको 3-6 महीने साल अपने पैसे जो है वो एक जगह पे फंसा के रखने होते हैं। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि रोशन डिजिटल जो है उसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी आएगी। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त, क्योंकि आप भी जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर हमारी एक बहुत बड़ी लेबर वर्क फोर्स है जो काम कर रही है, वो अगर वापस आ जाती है तो ज़ाहिर है एक तो बेरोज़गारी हमारे मुल्क में मिफ्ता साहब वैसे ही बहुत ज़्यादा है, उसकी शरह मज़ीद बढ़ सकती है। अब पाकिस्तान को इस बात पर भी अब ध्यान देना होगा कि कोई नई जो लेबर मार्केट्स हैं उसको टारगेट किया जाए, ये सोचा जाए, कुछ प्लानिंग की जाए। देखिए, दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, कोरिया, जापान, अब चीन भी, कि जहाँ पे रिप्लेसमेंट लेवल भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही। मतलब ये है कि इतने कम बच्चे पैदा हो रहे हैं कि आपके जो पॉपुलेशन है वो बहुत एज कर गई है, तो आपको नौजवान लोग चाहिए ताकि आपकी वो जो पॉपुलेशन रिटायर हो गई है उनको आप उनकी पेंशन्स दे सकें, उनका उनका आप हुकूमत उनको मराद दे सके। तो जापान भी बहुत सारे फॉरेनर्स रखता है, बुलाता है, जापान के अंदर कोरिया भी बुलाता है, दीगर ममालिक भी करते हैं। और हमने ये देखा है कि कुछ तो बुद्धिस्ट कंट्रीज से, जैसे कि श्रीलंका से लोग जाते हैं, लेकिन और ख़वातीन भी जाती हैं वहाँ से, लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे बच्चों को ना वो ज़बानें आती हैं, हम कोई जापानीज़ लेवल के लैंग्वेज के कोई 3 महीने का कोर्स भी नहीं देते। थोड़ी सी ज़बान आ जाए तो वहाँ पे जाके शुरू कर सके तो फिर कर लेता है। ना हम टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं। जो हम मिडिल ईस्ट में भी वर्कर्स भेजते हैं ना, वो बेसिकली ड्राइवरी कर रहे होते हैं या एकदम बेसिक मजदूरी कर रहे होते हैं। अगर हम उनको 6 महीने का या 4 महीने का एक वेल्डर का कोर्स करवा दें, एक इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवा दें, एक प्लम्बर का कोर्स करवा दें, उन बच्चों के पास पैसे नहीं होते, आप हुकूमत फ्री में करवा दें। लेकिन अगर उनको आप ये करवा दें तो वो 2,000 दरहम की जगह 4,000 दरहम कमा लेंगे, तो वो उनकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी और वो घर वालों को 4 पैसे ज्यादा भी भेज सही सकेंगे। सही। अच्छा मिफ्ता साहब, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की इस वक्त बड़ी तारीफें हो रही हैं, बड़े चर्चे हो रहे हैं। इकोनॉमिकल जो डिप्लोमेसी है हमारी, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई हमारी डिप्लोमेसी का नतीजा है कि पाकिस्तान इस वक्त हमारी मईशत खासतौर पर एक बड़े बहरान से बची हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज हमारी डिप्लोमेसी के, आपको अगर सबसे ज्यादा उसके समरात देखने हैं तो पाकिस्तानी टीवी पे नहीं देखने चाहिए, वो हिंदुस्तानी टीवी पे देखने चाहिए, जहाँ पे वहाँ पे एनालिस्ट हैं वो आग भगोला हो रहा है। तो जी। अगर सही। वो तो सच्ची बात यह है कि देखें, आज अगर सऊदी अरब के वजीर खारजा या तुर्की के या इजिप्ट के इधर तशरीफ लाते हैं, या अगर अगले हफ्ते में शायद कहते हैं कि ईरान के वजीर खारजा और अमेरिका के वजीर खारजा भी तशरीफ लाएंगे, और अगर आप शहबाज शरीफ का या आसिम मुनीर साहब का फ़ोन जो है वो ट्रंप को भी जाता है और दुनिया भर में जाता है, और मेरे ख्याल से किसी अखबार ने कहा है, ये किसी साहब ने लिखा है कि आसिम मुनीर साहब का फ़ोन जो है फील्ड मार्शल का, वो इस वक्त दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट तरीन फ़ोन कॉल है। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इसके कुछ हमको फायदे भी होते हैं लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे अभी अगर हम आईएमएफ से कुछ चीज़ें अपनी मनवा लेंगे जो कि शायद माशी तौर पे ठीक नहीं हो, लेकिन क्योंकि हमारा इस वक्त वजन है तो हम अमेरिका वगैरह के अंदर तो हम अपनी चीज़ें मनवा लेंगे, लेकिन उससे फिर हमको लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। ये पाकिस्तान में पहले भी हो चुका था कि जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से को लेवरेज करके अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को दुरुस्त नहीं करते तो उसका हमको नुकसान हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये कहना आई थिंक बड़ा आसान है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अल्लाह की मेहरबानी से बड़ी अच्छी चल रही है, और ये जब से हिंदुस्तान ने जंग हमसे मुसल्लत की है, पाकिस्तान की गुड्डी जो है वो उड़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं थोड़ा बहुत इंडियन टीवी देखा है मैंने, वो सही। यूट्यूब पे उनकी जान निकली हुई है। उनकी उनकी जाने के लिए। लास्टली मिफ्ता साहब, अगर आप इस वक्त वजीर ख़जाना होते, वो कौन से ऐसे इकदाम थे जो इस वक्त के बहरान में उठाने बहुत ज़रूरी हैं हुकूमत के लिए? देखिए, मैं अब भी ये समझता हूँ कि सबसे पहले हुकूमत को ये जो बातें करते हैं ना वो सचमुच कर देना चाहिए। ये जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना कि ऑस्टेरिटी की जरूरत है, तो चैरिटी बिगिंस विद होम। ऑस्टेरिटी आपको करनी है, आप 1,000 अरब रुपया, अभी 500 अरब रुपया पीएचडीपी में कम करें अपने, और 1,000 अरब रुपया सूबे के पीएचडीपी में कम करें। ये 1,500 अरब कम करें, 600-700 अरब रुपए का पाकिस्तानी लोगों को टैक्स ब्रेक दें, फौरन फौरन निचकारी करें, पेट्रोल और बिजली और गैस सस्ती करें, मसले बहरान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये चीज आपको वैसे भी करनी चाहिए थी अगर जंग ना हो रही है, सही। लेकिन आज जो जंग हो रही है उसकी वजह से ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम करें। ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम करें। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया, और ये के लिए आई ओपनर है कि हमें किस तरीके से अपनी मईशत में अपने आप को संभालना है ऐसे बहरान से बचाने के लिए। अभी इजाज़त दीजिए इकॉनमी मैटर से मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।